हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको मालूम है, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था और उससे रिलेटेड बातें बहुत सारी हो रही थी और उसके वीडियो डेली के डेली बेसिस पे अपलोड होते जा रहे हैं। आप उसको देखते रहिए और उसके बेसिस पे सॉल्व करिएगा। आज जो है मैं एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है और वैसे सारे क्वेश्चन करने के लिए बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह रटते हैं, ठीक है ना, या बहुत सारा टाइम उनको लग जाता है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं वो आप सभी लोगों को देखना है आज के वीडियो में, ठीक है ना। तो चलो पेन कॉपी उठाओ सभी लोग और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ये हमें कैलकुलेट करना है। किसमें कैलकुलेशन करना है? बॉन्ड ऑर्डर में। आपको कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमें उन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बिलोंग्स करते होंगे, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक एग्जांपल दिया गया SO4-2, ठीक है ना। आपके पास एग्जांपल दिया गया सपोज ClO4-2। तो आपको कैलकुलेट करना होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आपको कैलकुलेट करना होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारा टाइम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज डीके सर के स्टाइल में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड या 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, कैसे आज के बाद आप लोग जब भी कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आएगा आप कैसे उस टाइप के क्वेश्चन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहा हूं जो है SO4-2 और हमें इसका कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले ये जो SO4-2 दिया है हम इसका सिंपली क्या बनाएंगे बेटा, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है वो भी आपको बता दूं। अगर ऑक्सीजन दिया है तो आप बनाओगे डबल बॉन्ड। क्या बनाना है? डबल बॉन्ड, सिंपली। अगर आपके पास नेगेटिव दिया है, जितना नेगेटिव है उतना ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। जितना नेगेटिव है उतना ऑक्सीजन क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखा S डबल बॉन्ड O। कितना नेगेटिव है बेटा? 2 नेगेटिव का मतलब 2 ऑक्सीजन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ ClO4-1 का। हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया Cl डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जितना ऑक्सीजन हो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, जितना माइनस दिया है उतना ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो चलो जरा देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का आपको फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, जब भी कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा दिया होगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो सभी लोग, ये हो जाएगा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। क्या लिखा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 एटम विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। इसका मतलब क्या होगा? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी सभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा ऑक्सीजन जो है पूछा जाए आपसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ऑक्सीजन हैविंग H, ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास क्या हो? हाइड्रोजन एटम, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस।
डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ऐसा ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में दिया हो जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो सिंगल बॉन्ड के थ्रू, वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसके सिग्मा बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे बेटा, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। तो मैंने दो मॉलिक्यूल लिखे हैं और इन मॉलिक्यूल का हमें क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो, 2 3 2 5 1 6, इतना हो गया 6 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। कौन सा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वही सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन एटम हो, क्योंकि ऑक्सो एसिड टाइप का मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लेने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, सिग्मा कितना हुआ 4, तो ये 6/4, आंसर क्या आएगा 3/2। सो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द सल्फेट मॉलिक्यूल इज 1.5। चलो यहां चेक कर लेते हैं बेटा, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले टोटल बॉन्ड काउंट करो कितना है। सो टोटल बॉन्ड काउंट करो, 2 2 4 2 6 1 7, 7 हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो, तो आंसर क्या हो गया 7/4। इसका मतलब मैं कोई भी मॉलिक्यूल लिखूंगा और आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आप सभी लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको नोट करो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नोट करो और देखो ये चुटकियों में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, फिर काउंट करें, फिर कैलकुलेट, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो उस एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन को समझना है और समझने के साथ साथ उसको इजी वे में कैसे आसानी के साथ अटेम्प्ट कर देना है। तो वो ये तरीका है, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर मालूम है, स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड काउंट करो और टोटल बॉन्ड में जो नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा उससे क्या कर दो डिवाइड, और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। डीके सर का ट्रिक स्टाइल है, आप ध्यान रखना और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को कैलकुलेट करो। चलो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूं और देखता हूं कि अगर ऐसा एग्जांपल आएगा तो क्या आप सभी लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, चलो एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल आपके पास दिया जा रहा है यहाँ पे NO2-1, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल आपके पास दिया जा रहा है बेटा NO2-1, NO3, यहां पे दिया जा रहा है, सॉरी NO3 की जगह SO3-2, क्या दिया गया SO3-2। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल आपके पास है ClO3-1। फोर्थ एग्जांपल MnO4-1। फिफ्थ एग्जाम्पल CrO4-2। चलो 5 एग्जाम्पल दिया, 5 एग्जाम्पल का फटाफट सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। NO2-1 का स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल माइनस, NO2 का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये Mn हुआ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-। 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होंगे Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। निकालना क्या बेटा सभी का बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले क्या काउंट करना है, टोटल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 2, सो आंसर आ गया 3/2। यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना दिख रहा है 2 2 4 हो गया डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना दिख रहा है बेटा 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना दिख रहा है बेटा 7 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना दिख रहा है 2 2 4 2 6 डिवाइडेड बाई 4। हमने टोटल बॉन्ड काउंट करा और टोटल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और सिग्मा बॉन्ड वही कैलकुलेट करना है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा ऑक्सीजन एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं दिया है जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल आएगा तो आप बोल सकते हो कि सर हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट
अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर दूसरे सेट ऑफ द एग्जांपल दिया जाए तो आप सभी लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। पॉज करके सभी लोग बेटा इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ध्यान में रखना, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनवाए भी हैं। जितना माइनस होगा उतना ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 का, एग्जांपल नंबर 6 देखो। एग्जांपल नंबर 6 क्या है आपके पास, BrO2-1, ये एग्जांपल दिया है बेटा। 7th एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया जा रहा है, एंड दैट इज द HSO4-1। 8th एग्जांपल दिया जा रहा है HCO3-1, ठीक है ना। 9th एग्जांपल आपके पास दिया जा रहा है बेटा, 9th एग्जांपल CrO4-, अच्छा ये एग्जांपल तो हो गया था, चलो इसको रफ कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा ले लिया जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैं ऐसा दे दिया MnO4-, तो मान लो ये दिया है, ठीक है ना। और एक लास्ट 10th एग्जांपल हमारे पास है। 10th एग्जांपल दिया जा रहा है आपके पास CrO3-1। सभी का हमें क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाते हैं ध्यान से। BrO2-1, तो ये हो गया Br डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, एक ऑक्सीजन होगा बेटा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट SCO3-1 का C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड OH। HCO3-1 का स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर आपको मैंने बनाने सिखाया होगा, ठीक है ना। MnO4-2, ये हो गया Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, IO3-1, I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सभी का स्ट्रक्चर बना दिया। चलो चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या होने वाला है। सो बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितना है 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 2। यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे काउंट करो, टोटल बॉन्ड हुआ 2 3 2 5 1 6, टोटल बॉन्ड 6 हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैंने बताया था। वो ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो हाइड्रोजन रखा होगा। जिस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखो हुआ कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे ऐसे ही टोटल बॉन्ड कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, टोटल बॉन्ड कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई सिग्मा बॉन्ड कितना है 4। यहाँ पे बेटा टोटल बॉन्ड 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 3। मतलब इस टाइप का अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया जाए और पूछा जाए आपसे कि भाई बताओ ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप सभी लोगों को मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इस टाइप का सेट ऑफ द एग्जांपल था जिसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर इसमें प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों ने पढ़ा देते हैं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस करवाते नहीं है। तो सभी बच्चों को मालूम है कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चंस करना होगा तो हम बस ये वीडियो देख लेंगे और कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो उस क्वेश्चन को हम सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला सेट ऑफ द क्वेश्चन है। देखो दूसरा सेट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, मान लो आपके पास दिया गया NaCl, आपके पास दिया गया KCl, आपके पास दिया गया RbCl, आपके पास दिया गया MgCl2 और हमें निकालना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता क्या है, पहली बात बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ Na और Cl के बीच में बॉन्ड कितना होता है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख देना है 1 लिख देना। ये पहला स्टाइल है, एक स्टाइल होता है। K और Cl के बीच में बॉन्ड कितना होगा 1, RbCl के बीच में बॉन्ड कितना होगा 1। अच्छा MgCl2 दिया हुआ है, MgCl2, तो आप बताओ Mg और Cl के बीच में बॉन्ड कितना होगा 1, मतलब बॉन्ड जितना होगा वही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। चलो CaO लिख दिया, क्या लिख दिया हमने CaO, देखो ये Ca डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा Ca डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये सिंपल हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकता है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये पहला हमारे पास क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, मान लो आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो, एक आपको अल्टरनेट मेथड बता देता हूं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो 14, उसके बाद 13, 12, 11, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखते हैं 3। अब अगर आप 14 से राइट में जा रहे हो तो भी 0.5 माइनस करो, 14 से लेफ्ट में आ रहे हो तब भी क्या माइनस करोगे 0.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस करो 2.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0। इसी तरीके से यहाँ पे 15 है, 0.5 माइनस करो कितना हो गया 2.5, यहाँ पे माइनस करो कितना हो जाएगा 2.0, यहाँ पे माइनस करो कितना हो गया 1.5, यहाँ पे माइनस करो कितना हो गया 1.0। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये कहां तक वैल्यू होगा 18 इलेक्ट्रॉन से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक के सिस्टम के लिए वैलिड है। तो आप बताओ KCl में क्या 18 इलेक्ट्रॉन होगा, क्या 18 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, हमें मालूम है इन सब में 18 से इलेक्ट्रॉन क्या होता है ज्यादा होता है। तो मान लो आपके पास एग्जांपल दिया गया NaCl का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ क्या होगा। तो तरीका क्या है, आप ये बोल सकते हो कि NaCl में बॉन्ड कितना होगा। अगर बॉन्ड 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। मान लो अगर आपको वो भी नहीं मालूम है तो आप इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा Na प्लस और क्या बनेगा Cl माइनस। Na प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 18 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कितना होगा 1। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सॉल्ट दिया हुआ है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप उसके कैटायन और एनायन का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो इस मेथड से। इस मेथड से 18 तक ये वैलिड रहेगा, कैटायन और एनायन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ऐसे मान लो आपके पास दिया गया MgCl2, ठीक है ना, आपने ब्रेक किया, क्या बना Mg प्लस 2 प्लस Cl माइनस। अगेन यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। क्योंकि ये बहुत बार आपके सामने आया रहता है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले जो मैंने डिस्कशन किया उन क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ध्यान रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग शॉर्ट ट्रिक से अटेम्प्ट कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन 18, इलेक्ट्रॉन आर बिटवीन 18 एंड 10, इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 10, इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो वहां से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप मेथड अप्लाई करो और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या कराया, पहला आपको मैंने पहला कराया कि अगर कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको कराया इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन 18 to 10, अगर 18 to 10 होगा तो उस केस में 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कितना होगा 3.0। बाकी इससे ऊपर जाए इससे कम आए तो 0.5 माइनस करते जाएंगे। तीसरा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 18, देन या तो आप लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, ये देख लो आप लोग, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, और या आप क्या दे सकते हो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कैटायन और एनायन, या तो आप क्या निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कैटायन और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनायन, तो वहां से भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से रिलेटेड ये सब कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है, जो बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने नहीं आ रहा था, वो इस टाइप के क्वेश्चन को सभी लोग अटेम्प्ट करें, देखें, और इस टाइप के क्वेश्चन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो
तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था बेटा जो डिस्कस करना था, और ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है और बच्चे उस टाइप के भी क्वेश्चन को पूछते हैं। जरा ध्यान रखना, मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है ना, और मैं उससे क्या डिस्कस करने वाला हूं तो आप सभी लोग देखना। मेरे पास एलिमेंट है यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं इन द पीरियोडिक टेबल। These are the second period element in the periodic table। और इन सभी के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है ना। तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। ये मैं क्या बताने वाला हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट बिफोर दैट आप ध्यान रखना, अगर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं आ जाएगा तो वहां पे मैंने क्या लिखा है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। सेकेंड पीरियड वाले के पास हम वैकेंट डी ऑर्बिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है ना, हमें कैलकुलेट करना है आज की क्लास में जो स्ट्रक्चर से बेस्ड होगा, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, या तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है जहां पाई बॉन्ड बना हो, क्या बना हो बेटा, पाई बॉन्ड बना हो, तो वो पाई बॉन्ड किन दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बना होगा। अगर P और P ओवरलैप करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, P पाई बॉन्ड। अगर P और D ओवरलैप करेगा तो नाम होगा P पाई D पाई बॉन्ड। अगर D और D ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उसका नाम होगा D पाई बट बहुत कम लोग इस तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। आपको देखो मैं बता रहा हूं तरीका, कैसे आसानी के साथ आप बता लोगे कि नंबर ऑफ पी पाई, नंबर ऑफ डी पाई, पी पाई, ये सब जो भी बॉन्ड हमारे पास होते हैं, आप चुटकियों में सभी लोग इसका आंसर कैसे बता सकते हो। तो सभी लोग ध्यान से देखते जाओ और आप सभी को इसका आंसर पता चलेगा। तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड, या नंबर ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। चलो, मेरे पास है H2SO4, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया है और हमें वही सब बॉन्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो हमारे पास वहां पे लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो देखो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल है, वो है H2SO4 और H2SO4 मॉलिक्यूल का हमें कैलकुलेशन करना है। तो बेटा करोगे क्या, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम। उसके बाद क्या बनाना है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अभी मैंने कुछ देर पहले दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताया था, है ना। अगर आपके पास ऑक्सीजन सिर्फ दिया है तो अगर ऑक्सीजन माइनस दिया है, जितना माइनस है उतना ऑक्सीजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये हमारे पास जो ऑक्सो एसिड दिया है, इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, हमने क्या लिखा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। अभी भी आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो फिर से सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। मैंने सभी लोगों को स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो। अगर सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो, सिंगल डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये बनाने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है तो क्या बनाओगे, सिंगल बॉन्ड OH। सिर्फ अगर ऑक्सीजन है तो क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड O। मतलब अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाली क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O। अगर हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन है तो वो भी क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, इस टाइप के स्ट्रक्चर अगर आएंगे तो हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, कितना आएगा, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगा बेटा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ गया, sp3। मतलब ये जो सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। s का ऑर्बिटल कितना होता है, s के पास कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 1। p के पास कितने हो जाते हैं बेटा, आपके पास 3। d के पास कितने हो जाते हैं, 5। इसका मतलब है इस सल्फर के पास एक s था, वो यूज हुआ, वैलेंस ऑर्बिटल। p कितने थे, 3 वैलेंस ऑर्बिटल में, वो भी तीनों क्या हो गए, यूज हो गए। क्या इसके पास एक भी p बचा होगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बना है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बना तो उसमें सल्फर कौन सा ऑर्बिटल यूज किया होगा, डी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हमेशा इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अगर ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो पी ऑर्बिटल की वजह से ही बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल हुआ, पी।
तो इसका नाम क्या होगा, डी पाई एंड पी पाई ओवरलैपिंग। मतलब ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड किसके वजह से बना है, डी पाई एंड पी पाई ओवरलैपिंग की वजह से बना है। ठीक है भाई, अभी भी देखो इसके पास पी नहीं है, डी 5 होता है, डी कितना यूज हुआ 1, तो अभी भी इसके पास एक डी है, तो ये हुआ डी पाई। ऑक्सीजन के पास पी होगा तो ये हुआ पी पाई। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हुआ, डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड। मतलब फिर से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऐसा मॉलिक्यूल दिया होगा तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको जब भी इस टाइप का बॉन्ड निकालना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो डबल बॉन्ड दिया होगा, आप ये देखना कि उस डबल बॉन्ड के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेंट्रल एटम का क्या होगा। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है तो मतलब एक भी p बचा नहीं हुआ है, sp2 है तो p बचा हुआ है, sp है तब भी p बचा हुआ है, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो किस टाइप का बना हुआ है। ठीक है ना। तो मैं कुछ और मॉलिक्यूल लेता हूं, दूसरा मॉलिक्यूल आप जरा देखो सभी लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एग्जांपल। ठीक है ना। तो बेटा एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो एक एग्जांपल हमारे पास है, चलो ले रहा हूं यहां पे मैं MnO4-1। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। ये हमने बनाया। देखो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका निकालोगे तो क्या आएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ गया, sp3। मतलब इसके पास p नहीं है। अगर p नहीं है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, d, और यहाँ पे क्या यूज हुआ E, तो इसका नाम क्या हुआ, डी पाई पी पाई। फिर से देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड में इसका क्या हुआ, पी पाई हुआ। अब इसके पास अभी पी नहीं है तो फिर डी आएगा, तो ये फिर से क्या हुआ, डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड। ये आपके पास हो गया। यहाँ पे देखो इस वाले बॉन्ड का फिर से ये हुआ डी पाई, और ये क्या हुआ, पी पाई, तो इसका नाम क्या हुआ, डी पाई पी पाई बॉन्ड। मतलब आपको देखना क्या है कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अगर पी खत्म हो गया, 3 पी होता है, sp3 है तो पी क्या हुआ, 0, तो उस केस में सेंट्रल एटम का डी यूज करो। और जो सराउंडिंग एटम दिया हुआ है, सराउंडिंग एटम में अगर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब दिया हुआ है तो इनके पास कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये हमेशा क्या यूज करते हैं, पी ऑर्बिटल यूज करते हैं। तो इस डबल बॉन्ड का नाम हुआ पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसका भी नाम हुआ पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसका भी नाम हुआ पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, आप देखो किस टाइप के डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, मतलब कौन कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके पास हुआ है। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल है आपके पास SO3-2, एक एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल आपके पास दिया है NO2+। ठीक है ना बेटा, क्या दिया है, NO2+। थर्ड आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल है CrO4-2। फोर्थ एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, फोर्थ एग्जांपल CO3-2। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। इसका बनाओ N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O+। इसका बनाओ Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-। इसका बनाओ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हुआ, sp, 2 2 4 1 5 1 6, sp3। यहाँ क्या हुआ बेटा, sp, यहाँ क्या हुआ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। यहाँ क्या हुआ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। देख लो ध्यान से, यहाँ पे sp3 है। अगर sp3 है तो सेंट्रल एटम के पास एक भी p नहीं बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम d यूज करने वाला है। तो पहले वाले को हमने फर्स्ट व सेकेंड, तो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा p, तो ये हुआ p पाई, और सल्फर के लिए क्या हुआ d, तो ये हुआ p पाई d पाई बॉन्ड। दूसरा वाला जो बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड, उसके लिए क्या होगा, तो अभी भी ऑक्सीजन के लिए हुआ p पाई और सल्फर के लिए क्या हुआ d पाई। अब कुछ ऐसे लोग ना हो कि सिंगल बॉन्ड के लिए निकालने लगे, है ना, ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि हम पाई बॉन्ड निकाल रहे हैं, पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल निकाल रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड है ना। तो जहां पाई बॉन्ड होगा उसी के ओवरलैपिंग का हम लोग जो है ऑर्बिटल निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बेटा, sp है, मतलब यहाँ पे 2p बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2p बचा हुआ है तो ऑक्सीजन तो p यूज करेगा और ये भी p यूज करेगा। तो पहले वाले बॉन्ड का नाम क्या हो गया,
पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड, ये फर्स्ट वाले का नाम हुआ। सेकंड वाले का नाम देखो क्या हुआ, अभी भी पी बचा हुआ है, तो इसका नाम हुआ पी पाई बॉन्ड। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइज्ड एसिड क्या है, sp3, पी बचा हुआ है क्या, नहीं, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। फर्स्ट वाले का नाम क्या दोगे आप लोग यहाँ पे, ये तो हमेशा क्या होगा, पी पाई, तो ये हुआ पी पाई और ये हुआ डी पाई, ये डी यूज करेगा। दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी पी होगा, तो ये हुआ पी पाई और ये क्या हुआ, डी पाई। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 दिया है तो इसके पास एक p बचा हुआ है, यहाँ पे भी p होगा, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है और इसका नाम क्या होगा, पी पाई बॉन्ड। यार देखो एकदम आसानी के साथ आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को विद इन द सेकंड आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो मेरे साथ, मेरे स्टाइल में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कैलकुलेट करना हो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, सो यू कैन सॉल्व, यू कैन कैलकुलेट बाय द स्ट्रक्चर। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देख रहे हो बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान में रखो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक एनर्जी बूस्टर टाइप का आपके पास दिया हुआ है कि आप बीच बीच में मैं कोई छोटा छोटा टॉपिक कभी आपको देता रहूंगा, जो जो कमेंट्स मुझे मिलता रहता है। जैसे इसका कमेंट हमें मिला था बाद में, तो हमने बच्चों को बोला था ठीक है मैं बना के दूंगा आपको। तो ये मैंने दो चीजें बताया, एक तो जो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स दिए होंगे इनऑर्गेनिक के, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बाकी जनरल तो सबको आता है इसलिए मैंने उसको ज्यादा बताया नहीं है। नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया होगा तो। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए सभी लोग, खुश रहिए।